हरे कृष्णा। दिवाली 5 दिनों का उत्सव है जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है और उसकी शुरुआत हो जाती है धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस से। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात के समय जब धरती पर दीपों की ज्योति फैलने लगती है, तब एक ऐसा दीप जलाया जाता है जो न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है, और वह दीप है यम दीप। कहते हैं यदि इस दीप को श्रद्धा और विधि से जलाया जाए तो यमराज समय अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस घर की ओर मत जाना, यहाँ दीप धर्म की रक्षा कर रहा है। और हिंदू धर्म में यम दीप जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज जी की प्रसन्नता के लिए यह दीपक जलाया जाता है ताकि घर में कभी अकाल मृत्यु या ऐसमय मृत्यु का भय ना रहे। यह दीपक यमराज जी को समर्पित होता है जिससे व्यक्ति दीर्घायु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यम दीप जलाने की परंपरा स्कंद पुराण में वर्णित एक प्राचीन कथा से शुरू हुई। एक कथा के अनुसार एक बार राजा हिम के 16 वर्षीय पुत्र को अपने भाग्य में लिखे एक श्राप के कारण विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु का सामना करना पड़ा। जब वह दिन निकट आया तो उसकी नवविवाहिता पत्नी, जो अत्यंत पतिव्रता और बुद्धिमान थी, ने उसका भाग्य बदलने का निश्चय किया। उस रात उसने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने महल के चारों ओर, विशेष रूप से प्रवेश द्वार पर अनेक दिए जलाए और द्वार के पास सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगा दिए। फिर उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए दिव्य कथाएं सुनाई और भक्ति गीत गाए। जब भगवान यमराज राजकुमार के प्राण लेने के लिए सर्प के रूप में प्रकट हुए तो दियों और चमकते सिक्कों की चकाचौंध भरी रोशनी ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। भक्ति और प्रकाश की चमक से मंत्रमुग्ध होकर यमराज महल में प्रवेश नहीं कर सके और चुपचाप चले गए। तब यह मान्यता चली आ रही है कि धनतेरस पर भगवान यम के लिए दिए जलाने से वे प्रसन्न होते हैं और परिवार को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस की रात यम दीपक जलाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यम दीपक कब जलाना चाहिए? तो यम दीपक धनतेरस की शाम को या कुछ परंपराओं में नरक चतुर्दशी की रात को भी जलाया जाता है। यम दीपक कहाँ जलाना चाहिए? तो यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। यम दीपक जलाने के लिए मिट्टी का पुराना बड़ा दिया ले और पुराना दीपक ना मिले तो आटे से भी आप चौमुख दीपक बनाकर उसमें 4 बातियां लगाकर उसे तेल से भर सकते हैं ताकि वह दीपक अधिक समय तक जल सके। चौमुख दीपक का अर्थ होता है एक ऐसा दीपक जिसमें 4 दिशाओं में 4 ज्योतियां हो, 4 बातियां हो और ये चारों दिशाएं प्रतीक होती है धर्म की ज्योति, अर्थ की ज्योति, काम की ज्योति और मोक्ष की ज्योति। इसके अलावा यम दीपक की ये 4 बातियां चारों दिशाओं से अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करती है। अगर हो सके तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे बड़ी महिला को यम दीपक जलाना चाहिए। और यम दीपक तभी जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य उस रात को घर के अंदर आ जाए। वैसे तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद यह दीपक जलाया जाता है, और अगर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर है और घर में उस रात को वापस आने वाला हो तो उसके आने के बाद ही आप इस दीपक को जलाएं, क्योंकि यम दीपक जलाने के बाद फिर घर की दहलीज को उस रात को लांघने से बचना चाहिए। यम दीपक धनतेरस की रात को घर के भीतर रख कर ही जलाएं। जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं या जहां पर भी आप अपनी चौकी सजाते हैं वहीं पर आप दीपक को जला लें और जलते हुए दीपक को पहले अपने घर के बाहर कोने में घुमाएं। चारों कोनों में घुमाने के बाद घर के बाहर लेकर आएं और घर का मुख्य द्वार, जो आपके घर के अंदर जाने वाला मुख्य द्वार हो, उसमें बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा में ही जलाएं। नहीं तो दीपक जलाते समय आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और यमदेव से प्रार्थना करें
हे यमराज, हे देव, यह दीपक आपके नाम से जलाया गया है। इसके प्रकाश से हम सभी के जीवन से अंधकार मिटे और यह दीपक हम सब की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि का रक्षक बने और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करें, अकाल मृत्यु से बचाएं। फिर दीपक के नीचे अक्षत का आसन देकर उस दीपक को आप स्थापित कर दें। उसके अंदर एक कौड़ी या एक का सिक्का अवश्य डालें। यम दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर एक बार फिर से प्रार्थना करें और फिर घर के भीतर आ जाएं। अगले दिन सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले पहले आपको इस यम दीपक का विसर्जन भी करना होता है। तो विसर्जन में आपको क्या करना है? जितनी भी बातियां हैं, मिट्टी का दिया है और उसके नीचे जो भी आपने अक्षत का आसन दिया है या काले तिल भी लोग यम दीपक के अंदर डालते हैं, तो उन सभी का विसर्जन आसपास के किसी चौराहे में या किसी तालाब में या पानी वाली जो जगह होती है, बहते जल में आप वहां पर प्रवाहित कर सकते हैं। जो एक का सिक्का आपने दिए के अंदर डाला है उसका भी आपको विसर्जन करना होता है। इस सिक्के को जहां तक हो सके किसी चौराहे पर आप डाल दें। इस तरह से यम दीपक जलाकर उसका अगले दिन विसर्जन किया जाता है। अब आप चाहे धनतेरस को जलाएं या नरक चतुर्दशी को, यम दीपक इसी तरह से जलाया जाता है। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।